हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज JNV एग्ज़ाम 2023 का यह वीडियो भाग 2 लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में 2 प्रश्न हल करके बताए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं उससे आगे वाला प्रश्न हल करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं यह प्रश्न। देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। देखो बच्चों, इस प्रश्न को दूसरे तरीका से भी पूछा जा सकता था, यानी जो भी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य होगा वो दरअसल ये चारों संख्या का लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी होगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ वास्तव में 3, 4, 5 तथा 6 का लघुत्तम समापवर्त पूछा जा रहा है। अब बस थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया है कि 3, 4, 5 व 6 का से विभाज्य है, ऐसी संख्या बताओ कह रहे हैं। तो बस इस चीज को हमको समझना है। तो दोनों तरीका से हल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, अगर आप चाहो तो 3, 4, 5 तथा 6 का इस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकाल लो। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो उत्तर मिल जाता है। देखो, इस तरह से भाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। इनका आपस में गुणा करते हैं, जो भाजक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यही इसका आंसर है। ठीक, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह लघुत्तम समापवर्त ज्ञात किया जाता है ये नहीं जानते तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका क्या था। प्रश्न में पूछा गया है कि 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य हो, यानी कि ये चारों संख्या की विभाज्यता का नियम को हमको ये 4 जो ऑप्शन दिए हैं उसमें लागू करके देखना है। ठीक है, तो चलिए देखें। तो पहला देखें, यहाँ सबसे बड़ा संख्या से 6 सबसे बड़ा संख्या है 3, 4, 5, 6 में। तो 6 से विभाजित होने वाला संख्या कौन कौन सा है, तो देखो 36, 60, 80 6 से विभाजित नहीं होता। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन कभी भी उत्तर नहीं हो सकता। 90 तो हो जाएगा 6 से विभाजित। अब देखें 5 से, तो 5 से देखो ये 36 5 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये 36 भी आंसर नहीं है। 60 तो 5 से विभाजित हो जाता है, 90 भी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 4 से, तो 4 से 60 विभाजित हो जाता है, लेकिन 90 60 से विभाजित नहीं होता, मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, एक ही तो ऑप्शन बचा ना, कौन सा, 60। तो ये 60 एक ऐसा संख्या है जो 3 से भी विभाजित होता है, 4 से, 5 से तथा 6 से। तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक, तो इस तरह इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके थे। पहला, विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है इन सब का तो उत्तर तक पहुंच सकते थे। दूसरा, इन सभी संख्याओं से विभाज्य संख्या पूछ रहा है तो सभी संख्याओं का इस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते थे, तो उत्तर तक पहुंचा जा सकता था। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न को हल करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए दशमलव वाली संख्या का भाग वाला, भाग करने पर लिखा है ना, तो इस तरह इसको भाग के रूप में इस तरह लिखा जाता है। भाग के रूप में लिखा हो उसको बटे के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी बटे के रूप में लिखें तो दशमलव को दशमलव के सीधा में, दशांश के सीधा में होना चाहिए। याद रखो, दशमलव वाली संख्या को भाग करने का एक नियम होता है। वो नियम क्या है, तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 0 लगा के समान करते हैं। जैसे यहाँ देखो, दशमलव के बाद 1 अंक है और ऊपर में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ हम 2 0 लगाएंगे। तो 2 0 लगा दिए तो देखो, दशमलव के बाद नीचे भी 3 अंक हो गया, ऊपर भी 3 अंक हो गया।
अब जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो जाए तब दशमलव चिन्ह हटा दिया जाता है। अगर हम दशमलव चिन्ह यहाँ से हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4239 बन जाएगा। और ये दशमलव हटा देंगे तो 900 बन जाएगा। बस अब इस 4239 को 900 से ऐसे ही भाग करना है। अब भाग करेंगे तो देखिए 900 से भाग करोगे इसको तो 900 चौक 3600, 900 चौक 3600 जाएगा पहली बार में। अब कितना बचा, 639। शेषफल कितना बचा, घटाने पर 639। अब उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है तो क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। तो 4 दशमलव देखो ऑप्शन में, 4 दशमलव केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, बाकी में ये तो दशमलव 4 है, इसमें 47 दशमलव लिखा है, इसमें 471 लिखा है। तो इस प्रश्न को पूरा हल करके देखने की जरूरत ही नहीं था, केवल और केवल एक ही बार पहाड़ा पढ़े उसके बाद पता चल गया कि 4 दशमलव उत्तर आएगा, दशमलव बाद जो भी आएगा उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि 4 दशमलव तो एक ही में दिया है ना, एक ही ऑप्शन में। तो इस तरह ऐसे प्रश्नों को बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। अगर आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो ऐसे प्रश्न बहुत सरलता से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मेरी घड़ी का समय 7:05 प्रातः है, वह 25 मिनट आगे है, सही समय है। अब देखो इतना समय घड़ी में दिखा रहा है, 7:05 पढ़ेंगे इसको, कह रहा है 25 मिनट आगे है। इसका मतलब क्या है कि जो भी सही समय होगा वो 7:05 से कम होगा, यानी पहले होगा। तो पीछे होगा तो क्या करेंगे जी, घटाना पड़ेगा। चलिए घटाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ 7:05 लिख लिया और चूंकि 25 मिनट पीछे है तो 25 मिनट को यहाँ से घटाएंगे। ठीक, अब देखो 5 मिनट लिखा है ऊपर में, नीचे में 25 मिनट, तो 5 मिनट में से 25 मिनट तो नहीं घट सकता। तो क्या करेंगे, ये जो 7 घंटा लिखा है तो 7 घंटा में से 1 घंटा इधर लेंगे तो 1 घंटा को मिनट बनाएंगे तो 60 मिनट बनेगा ना। अब ये 7 घंटा था वो 6 घंटा बन गया। अब 60 मिनट इधर से लिए, अब 5 मिनट पहले से था तो 65 हो गया। अब 65 में से 25 घटाओगे तो कितना आता है, 40 मिनट। अब यहाँ 6 घंटा ही बचा है तो ये 6 लिख दिए। तो इस तरह 6 घंटा 40 मिनट प्रातः का समय था, उस समय सही समय। ठीक है, अब इसी में जोड़ के देख लो भाई कि इसमें अगर 25 जोड़ोगे तो वो 7:05 हो जाता है। तो हम यहाँ ऑप्शन को भी देख के जान सकते थे, उसमें 25 जोड़ के देखना था। क्या जोड़ के देखना था, 25। तो देखो इसमें कि इसमें 25 मिनट जोड़ने पर 7:05 हो रहा है, यानी 7:05 हो रहा है। तो ये तो 7:30 पहले से लिखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, वो तो 7:05 हो रहा है, आगे चल रहा है घड़ी, तो फास्ट चल रहा है, तो पीछे होना चाहिए ना, कम। तो ये ऑप्शन प्रश्न को अगर समझ गए तो ये ऑप्शन तुरंत जान जाओ कि ये गलत है। हमें 7:05 का पीछे का समय चाहिए, जबकि ये 7:30 लिखा है। ये 7:50 लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 25 मिनट कम करेंगे तो 6:40 होता है भाई, अब 5:40 तो नहीं होगा। ठीक, तो यही इसका सही उत्तर है। तो बच्चों ऐसे प्रश्न को अगर आप समझे हो, ठीक है, 25 मिनट आगे है तो 25 मिनट पीछे करना है, तो 25 मिनट पीछे करना है तो इतना कम थोड़ी हो जाएगा, इतना ही होगा। ठीक, तो बिना हल किए भी इस उत्तर तक पहुंच सकते थे। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें और कितनी लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाए। देखिए ये प्रतिशत से संबंधित सवाल है और ये सवाल बता रहा हूँ इस साल का विवादित सवाल है, क्योंकि इसका एक्यूरेट उत्तर नहीं आता है, केवल लगभग उत्तर आ रहा था। ठीक, चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं बताता हूँ। देखिए प्रश्न में दिया है 80 विद्यार्थियों में से 20% लड़कियां हैं। ठीक, तो 80 का 20% निकालेंगे तो 80 का माने गुणा 20% यानी 20/100, तो इस तरह निकल आया 16, 8 दूनी 16, तो 16 क्या हो गया लड़की। अब शेष लड़के हैं लिखा है, तो शेष कैसे जानेंगे, तो टोटल में से लड़की की संख्या घटा देते हैं, तो 80 में से 16 घटा दिए कितना है 64, यानी कि 64 लड़के थे। अब प्रश्न में लिखा है कि कुछ लड़कियां और सम्मिलित कर लड़कों की संख्या 70% हो जाती है लिखा है। तो 70% के बराबर कितना है, 64 है भाई, 64 लड़के हैं वो 70% के बराबर हो जाता है और लड़कियां आने से।
तो 1% के बराबर कितना होगा, तो 64/70 हो जाएगा। तो 30% के बराबर कितना होगा, तो ये इस तरह हो गया 30%, यानी कि एक एक नियम से अधिक का जानना है तो गुणा कर देते हैं। ठीक, तो अब देखो सम्मिलित लड़कियों की संख्या, तो सम्मिलित कितना लड़की हुआ, तो ये 30% में से पहले का जो लड़की था 16, उसको घटा देंगे तो मिल जाएगा। अब आगे देखें, तो ये टोटल 30% है और पहले से 16 था, तो 16 को घटा देंगे तो कितने लड़कियां और आए उसकी संख्या पता चल जाएगा। इस तरह इसको काट दो तो क्या बचा, नीचे में 7 और 64 दिया 192। अब इसको हल करेंगे तो इतना उत्तर आता है। ठीक है, कितना, 11.428। अब देखो ऑप्शन में कहीं पर भी 11.428 दिया नहीं है। दूसरी चीज, लड़कियों की संख्या दशमलव में कभी हो नहीं सकती। तो अगर लगभग उत्तर की बात करें तो ये सी वाला इसका सही उत्तर है, और नहीं तो ये थोड़ा गलत प्रश्न बना है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।